अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा ये बताइए, लास्ट टाइम सैटरडे को हमने क्या पढ़ा था, याद है? सर क्रोमोसोम पढ़ा था, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा था। मैसेज कर दीजिए ताकि बेटा मैं स्टार्ट करूं पढ़ाना। मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5। किसकी बात करेंगे बेटा? चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्रोमेटिन नेटवर्क मुश्तमिल होता है क्रोमोसोम्स पर। फिर ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियस पे खत्म हो जाता है चैप्टर। हमने जो चैप्टर 4 की बात कर ली, सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पढ़े और बेटा हमने न्यूक्लियस पढ़ा। ठीक है, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है बेटा, बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर नंबर 5 के हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 5 हमारी है बायो डाइवर्सिटी। ठीक है बेटा, बायोडाइवर्सिटी यानी कि वैरायटीज ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, हमारी वैरायटीज ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, जिंदगी की इकसाम, इकसाम है जिंदगी। ठीक है बेटा, तो कितनी है बायोडाइवर्सिटी हमारे पास? 1.5 मिलियन टोटल बायोडाइवर्सिटी ये है। ठीक है बेटा, अभी तक जो डिस्कवर्ड हो चुकी है तकरीबन 1.5 मिलियन, 15 लाख टाइप की जिंदगियां अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी है। ठीक है, तो इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी में हम जो स्टार्ट करेंगे, यानी जो यहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, वायरस, बैक्टीरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ, वही वाला लिंक भेज। हाँ, वो बी वाला ही लिंक भेज दें, ए वालों को। असल में, हाँ असल में मेरे को उसका वो नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है ना फर्स्ट ईयर ए का। हाँ, मुझे उसका वो दे देना, वो एडमिन बना दे मुझे, ताकि मैं उसको आज ही उनको भी लिंक भेज। ए जी, फर्स्ट ईयर साइंस ए, बॉयज एंड गर्ल्स, वही लिंक जाएगा।
ठीक है, और 9th वालों को 9th ए वालों को भी वही लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है, नहीं वो बी का बनाया, ए का नहीं बनाया। अच्छा चले मैं उसको लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, चलो ओके, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बेटा, तो बायोडाइवर्सिटी में अभी तक हमने कोई भी लाइफ नहीं पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है बेटा, एलजी, प्रोटोजोआ, ठीक है बेटा, उसके अलावा फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। डेट इज आवर बायोडाइवर्सिटी। ये क्या बेटा हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वैरायटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये दोनों पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये चैप्टर नंबर 10। ठीक है, टोटल हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे चैप्टर किससे रिलेटेड है बेटा? बायोडाइवर्सिटी से। तो व्हाई वी स्टडी बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, हम व्हाई वी स्टडी, किस लिए बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? ठीक है बेटा, ताकि हमें फूड मिल सके। बेटा फूड भी तो इन तमाम चीजों से मिलती है ना। फूड के सोर्सेज के लिए हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। ठीक है, एक फूड के लिए, फ्यूल के लिए। बेटा फ्यूल भी हमें इन्हीं बायोडाइवर्सिटी से मिलता है, सही है। उसके अलावा मेडिसिन्स, मेडिसिन्स भी हमें इन्हीं डाइवर्सिटी से मिलती हैं, सही है। तो उसके अलावा हमारा जो फर्नीचर है, हमारे जो कपड़े हैं, ठीक है, ये तमाम के तमाम सोर्सेस किससे मिलते हैं बेटा? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है बेटा, मिल्क है, मीट है, ठीक है। ये तमाम चीजें हमें किससे मिलती हैं बेटा? बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई जाती है, ताकि बेटा हमें लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ में आए कि व्हाई वी स्टडी बैक्टीरिया, व्हाई वी स्टडी वायरसेस, व्हाई वी स्टडी साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोन, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको क्यों पढ़ाया जा रहा है? वजह फूड के लिए, फ्यूल के लिए, ठीक है बेटा, मेडिसिन के लिए, फर्नीचर के लिए, कपड़ों के लिए, बैम्बूज के लिए, ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मिल्क के लिए, ठीक है। तो इन तमाम चीजों के लिए हमें बेटा क्या पढ़ाया जा रहा है? बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ गई? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी बेटा किसको कहा जाता है? बेटा देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी सैटरडे को मैं रखता हूँ क्लास 2:30 बजे ना, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको लिपिड्स पढ़ा दूंगा और कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दूंगा। सेक्शन बी वाले सुने, जो बच्चे हैं सेक्शन बी के, बेटा उनको मैं जो है चैप्टर 2 का लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, वो पढ़ा देंगे। बेटा ये सारी जिंदगियां हैं, ठीक है, बैक्टीरिया भी लिविंग है, साइनोबैक्टीरिया भी लिविंग है, एल्गी भी लिविंग है, प्रोटोजोआ भी है, फंजाई भी, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये तमाम चीजें लिविंग हैं। इन तमाम सोर्सेज से हमें फूड मिलता है, फ्यूल मिलता है, मेडिसिन मिलती हैं, फर्नीचर है, कपड़े हैं, दूध है, ठीक है बेटा, गोश्त है। ये तमाम चीजें हमें किससे मिलती हैं? बायोडाइवर्सिटी से मिलती है ना।
ठीक है बेटा, ये तमाम चीजें हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं, इसलिए बेटा हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई जाती है। समझ में आ रही है कि अगर कोई पूछे कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों पढ़ा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा? जिंदगी की इकसाम है। ठीक है, कितनी जिंदगी की इकसाम है बेटा? तकरीबन 1.5 मिलियन जो अभी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। 15 लाख टाइप की जिंदगी डिस्कवर्ड हो चुकी है, और जो अंदाजा है वो कितना अंदाजा है? ठीक है, वो है 105 मिलियन। 105 मिलियन टाइप्स की लाइफ है, जिसमें से सिर्फ 1.5 मिलियन जो है बेटा लाइफ डिस्कवर्ड हुई है। जी बेटा तेरे पास जी सर। बेटा पूछना है कुछ? नहीं सर नहीं। ठीक है, तो बेटा मैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, अब हमारी बायोलॉजी स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी तक हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, शुरू कर दिया बेटा बायोडाइवर्सिटी, वैरायटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की इकसाम। जिंदगी की इकसाम कौन कौन से? वायरस है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोअन्स है। ठीक है बेटा, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। चैप्टर 5। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, अब बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, एल्गी प्रोटोजोआ को हम 7 में पढ़ेंगे, फंजाई को चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, प्लांट्स को चैप्टर 9 में, और एनिमल्स को चैप्टर 10 में। लेकिन पढ़ते क्यों हैं? ताकि बेटा हमें फूड का सोर्स मिले, फ्यूल मिले, मेडिसिन मिले, फर्नीचर मिले, कपड़े मिले, दूध मिले, गोश्त मिले। ठीक है बेटा, तमाम चीजों के लिए बैम्बूज हैं। इन तमाम चीजों के लिए बेटा हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। मकसद इसका ये है कि ताकि बेटा आप इसके फायदे उठाएं और इनको जो नुकसान पहुंच रहा हो उससे इन तमाम चीजों को बचाएं। इसी में ही हमारी बेटा क्या है? भलाई है। अगर हम इन तमाम चीजों को नहीं बचाएंगे, इन तमाम चीजों को, जो साइंस है उसको हम बेटा बोलते हैं बायो कंजर्वेशन। क्या कहलाती है बेटा? बायो कंजर्वेशन। क्या कहला रही होती है बेटा? बायो कंजर्वेशन, क्योंकि हम इन तमाम को बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा इनसे हमें फायदा पहुंचता है। इट इज द पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, ये हमारी दुनिया का हिस्सा है, हमारे घर का हिस्सा है। अगर हमारे घर में से कोई भी एक चीज खत्म हो जाती है तो बेटा घर को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो बेटा अगर इनमें से कोई भी एक चीज खत्म हो गई तो हमारा दुनिया, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई? व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? क्या होती है? कितनी टाइप्स की बायोडाइवर्सिटीज है? क्यों बायोडाइवर्सिटी बढ़ा रहे हैं? ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं इसकी टैक्सोनॉमी की। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। ठीक है बेटा, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बेटा किसको बोलते हैं? वैरायटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की इकसाम। जैसे एनिमल्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ टाइप के प्लांट्स हैं। ठीक है बेटा, एल्गी है, मुख्तलिफ टाइप्स के एल्गी हैं। ठीक है, ये बेटा प्रोटोजोआ है, अलग टाइप के प्रोटोजोआ हैं, फंजाई है, मुख्तलिफ टाइप के फंगस। ठीक है, इन सबको क्या मिला के बोलते हैं बेटा? बायोडाइवर्सिटी। अभी तक, ठीक है, कितनी बायोडाइवर्सिटी डिस्कवर्ड हुई है बेटा? अभी तक 1.5 मिलियन। कितनी टाइप्स की डिस्कवर्ड हुई है बेटा? 1.5 मिलियन जो अभी तक डिस्कवर्ड हुई, यानी कि 15 लाख टाइप्स की जिंदगी जो है बेटा वो अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी है। ठीक है, अब
क्यों पढ़ाते हैं बायोडाइवर्सिटी? इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा? वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है बेटा, साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है बेटा, एलजी है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स। ठीक है, ये सारी क्या बेटा हमारी बायोडाइवर्सिटी है। ना वायरस से ऊपर कुछ है, ना एनिमल से, ना वायरस से ऊपर है, ना एनिमल से नीचे कोई और चीज है। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास जिंदगी की इकसाम है। ये सब की सब क्या है बेटा हमारे पास जिंदगी की इकसाम हो। ठीक है, तो अब आपको वाई स्टडी, ठीक है, चले हम स्टडी क्यों कराई जा रही है, क्यों पढ़ाया जा रहा है बेटा बायोडाइवर्सिटी को? ठीक है, ताकि हमें बेटा खाने का सोर्स मिले, जैसे दूध है, गोश्त है, ठीक है बेटा, लेदर है, लेदर मिल सके। ठीक है बेटा, तो उसके हॉर्न से मुख्तलिफ काम करते हैं, उसके हेयर से मुख्तलिफ काम करते हैं। प्लांट्स से, प्लांट्स को हम एज अ मेडिसिन भी लेते हैं, प्लांट्स को एज अ फूड भी लेते हैं। ठीक है, फ्रूट्स मिलती है, वेजिटेबल्स मिलता है, ऑयल मिलता है, फिर हमें उससे फ्यूल बनता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से एलजी से मेडिसिन बनती है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, एलजी से केराटिनिन बनता है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। ठीक है बेटा, एलजी हम खाते हैं, जैम जेलीज खाते हैं, ये सब एलजी का सोर्स है। प्रोटोजोआ से पेट्रोल मिलता है, समंदर के अंदर जो पेट्रोल है, ठीक है बेटा, तो वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, फंजाई से बेटा बेकरी प्रोडक्ट्स बनती हैं, फंगस से योगर्ट बनता है, चीज बनती है, एंटीबायोटिक्स बनती हैं। ठीक है बेटा, एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, लेदर मिलती है। ठीक है बेटा, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया से, साइनोबैक्टीरिया से बेटा हमें जो है बायोफ्यूल मिलता है, बैक्टीरिया से डेयरी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, बैक्टीरिया से बेटा जो है हमें जो है एंटीबायोटिक मिलती है। ये बायो फर्टिलाइजर से जमीन को फर्टिलाइज भी करेंगे। इन सब का काम है, इन सब से हमने फायदा उठा रहे हैं। ये जो बेटा तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है, ये सब के सब कहाँ से आ रही है बेटा? बायोडाइवर्सिटी से आ रही है। बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटीज ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा? जिंदगी की इकसाम को बोलते हैं। देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस इकोसिस्टम। ये हमारे घर में, हमारी दुनिया में। अच्छा, अब इनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जाहिर बात है इनको वो प्रोटेक्ट भी तो करना है, वायरस के अलावा सबको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है बेटा, उस प्रोटेक्शन की साइंस को हम बोलते हैं बायो कंजर्वेशन। क्या कहलाती है बेटा? बायो कंजर्वेशन। ये एक पूरा सब्जेक्ट है कि हम जिंदगी को कैसे बचाएंगे। जैसे बेटा पाकिस्तान में ग्रीन टर्टल है, खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अगर बेटा उसको नहीं बचाएंगे आपके समंदर खाली हो जाएंगे, ग्रीन टर्टल खत्म हो जाएगा। इंडस डॉल्फिन, मारखोड़, ठीक है बेटा, ये सब के सब क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। अब हमें जरूरत है इनको कंजर्व करने की, इनको बचाने की। क्योंकि बेटा अगर खत्म हो गए, कराची से ग्रीन टर्टल खत्म हो गए, आपको अफसोस होगा कि कभी यहाँ पर ग्रीन टर्टल हुआ करते थे। फिर उसके हमें साइड इफेक्ट भी सामने आएंगे कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ ग्रीन टर्टल। इसी तरीके से बेटा इंडस डॉल्फिन है, मारखोड़ है, ये वो स्पीसीज है जो नियर टू एक्सटिंक्ट है, खत्म होने वाली हैं। पांडा है, दुनिया में बहुत कम पांडे रह गए। ठीक है, कोआला बेयर है, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, इतनी ज्यादा स्पीसीज खत्म हो गई हैं। तो बेटा इन तमाम लाइफ को बचाने के लिए हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं, जो मेथड्स पढ़ाते हैं कि हम किस तरीके से प्लांट्स को बचाएंगे, हम किस तरीके से एनिमल्स को बचाएंगे ताकि बेटा वो बच जाएं, हमारे दुनिया के अंदर रह जाएं। ठीक है, हमारे रहते हुए खत्म ना हो। उस साइंस को बेटा क्या बोलते हैं? दिस इज अ बायो कंजर्वेशन। बेटा कोई ना कोई तो फायदा होगा ग्रीन टर्टल का। ठीक है, जब हम टर्टल बीच जाते हैं वहां पर, because they are the part of our ecosystem food chain,
का तो हिस्सा हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है जमीन को फर्टाइल करते हैं, ठीक है, और जो है बेटा वो दूसरों का जरिए बनते हैं, ठीक है। तो बेटा डेट इज अ बायो कंजर्वेशन, ठीक है। ये हमें क्या समझ में आ गई बेटा, बायो कंजर्वेशन। प्लांट को बचाने के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं, और एनिमल्स को बचाने के लिए जो है वो हम बनाते हैं नेशनल पार्क्स। प्लांट को बचाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, बॉटनिकल गार्डन बनाएंगे। कराची यूनिवर्सिटी में बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बॉटनिकल गार्डन है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, और पेशावर यूनिवर्सिटी में है, कराची यूनिवर्सिटी में है बॉटनिकल गार्डन। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशनल पार्क है, मुख्तलिफ 11 नेशनल पार्क है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। एक तो आपको यहीं पर ही हाईवे पे मिल जाएगा, खीरथर नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क एनिमल्स को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया बायोडाइवर्सिटी? राइज द हैंड। चलो अब हम बेटा बात करेंगे किसकी, टैक्सोनॉमी की। ठीक है बेटा, तो टैक्सोनॉमी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार की साइंटिफिक स्टडी को टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ताकि हम बेटा उसको पहचान सकें और उसकी क्लासिफिकेशन कर सकें, दर्जाबंदी, और उसको ग्रुपिंग यानी कि ग्रुप देख सकें, ठीक है बेटा। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको बेटा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जी बेटा, सवाल दे देंगे आपको, अभी रुक जाएं। चैप्टर नंबर 3 के मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, आज ही करूंगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा वेट करें, अजान, ठीक है बेटा। तो देखें टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है? किसी भी जानदार, चाहे बेटा प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एल्गी हो, प्रोटोजोआ हो, इंसान हो, किसी भी जानदार की जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उस साइंटिफिक स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम उसको पहचान सकें, उसकी क्लासिफिकेशन कर सकें और उसकी ग्रुपिंग कर सकें, ठीक है। तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? टैक्सोनॉमी। किसको बोलते हैं? किसी भी जानदार की जो साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है बेटा, ताकि हम उसको पहचान सकें, उसको क्लासिफाई कर सकें और उसकी बेटा ग्रुपिंग कर सकें, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्या कहलाती है बेटा? टैक्सोनॉमी। अब सवाल, एक और सवाल है कि वाई भी टैक्सोनॉमी, वाई भी क्लासिफाई, किसी भी जानदार को क्लासिफाई क्यों करते हैं, ठीक है बेटा। अब वजह अगर कोई पूछ ले भाई क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, ताकि बेटा हमें समझ में आ सके कि ये जो प्लांट हैं ये मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं या नहीं रखते। क्योंकि बेटा टैक्सोनॉमिस्ट ने आपको क्लासिफाई करके बता दिया कि एक ऐसे कैरेक्टर्स होंगे तो वो मेडिसिनल प्लांट होंगे, और ये वाले कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो वो नॉन मेडिसिनल प्लांट होंगे, ठीक है बेटा। तो पहली वजह हमें पहचान हो सके मेडिसिनल नॉन मेडिसिनल प्लांट में। उसके अलावा एडिबल नॉन एडिबल, कि कौन सी चीजें खाने वाली हैं और कौन सी चीजें खाने वाली नहीं है। हम हर चीज तो नहीं खा जाते, ठीक है। तो बेटा टैक्सोनॉमिस्ट ने बताया है कि ये चीजें खाएं और ये चीजें ना खाएं। टैक्सोनॉमिस्ट बता रहा है कि एडिबल है या नॉन एडिबल है, कैरेक्टर्स की बेस पर, कि ये वाले कैरेक्टर्स होंगे तो हम खा सकते हैं,
इसी तरीके से उसने बताया कि बेटा जो है वो पॉइजनस हैं या नॉन पॉइजनस हैं। देखें, हर सांप पॉइजनस नहीं होता और हर सांप भी जो है नॉन पॉइजनस भी नहीं होता। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं कि भाई वो कैरेक्टर्स पाए जाएंगे तो वो सांप पॉइजनस होगा, अगर वो कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो वो सांप क्या होगा बेटा, नॉन पॉइजनस होगा। इस तरीके से तो बेटा बहुत सारे मेंढक की स्पीशीज है, फ्रॉग्स ही हैं, पॉइजनस भी है नॉन पॉइजनस भी है। कैरेक्टर्स बता दिए कि भाई ये वाली स्पीशीज होगी पॉइजनस होगी, ये वाली स्पीशीज होगी नॉन पॉइजनस होगी। मशरूम से मशरूम से मशरूम बेटा दो किस्म के होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, नॉन पॉइजनस भी होते हैं। तो बेटा हम पॉइजनस मशरूम तो नहीं खाते। तो बेटा ये कौन बता रहा है, टैक्सोनॉमिस्ट बता रहा है कि भाई ये कैरेक्टर्स होंगे तो पॉइजनस मशरूम होंगे, आप इसका पिज्जा मत खाएं। तो ये वाले जो आपके जो है मशरूम जो है नॉन पॉइजनस है क्योंकि उनके पास ये कैरेक्टर्स नहीं है, ये आप खा सकते हैं। ठीक है, क्रेब्स, केकड़े। ठीक है बेटा, उसके अलावा उन्होंने पहचान बता दी कि भाई हर्बीवोर्स की पहचान क्या है। ठीक है, कॉर्निवोर्स की पहचान क्या है, ओमनिवोर्स की पहचान क्या है, ये भी कौन बता रहा है बेटा, हमें टैक्सोनॉमिस्ट बता रहा है। किसी भी प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू, जी बेटा बोले। सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा? तुम्हें अभी से सिलेबस की पड़ गई है? पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ने पर। शाबाश, सिलेबस मरियम चाय खड़िया। चलो चलो चाय खड़िया, खुद मुझे लेक्चर, चलो दे ध्यान दे तू। ठीक है बेटा। तो पर इसी तरीके से बेटा हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू का अंदाजा होता है, हमें टैक्सोनॉमिस्ट बताता है कौन सा प्लांट, कौन सी फिश, कौन सा एनिमल हमें ज्यादा फायदा देगा। उसकी जो है फायदे के अलावा हमें कौन कौन, जैसे केकड़े का सूप है, केकड़ा का सूप ना सिर्फ आपको एनर्जी देता है बल्कि बेटा ठीक है आपको एस्थमा वगैरह से भी बचाता है। ये भी टैक्सोनॉमिस्ट ने बताया कि किसी को एस्थमा है तो बेटा उसको क्रेप सूप दें, तो बेटा उसका इंशाल्लाह ताला एस्थमा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बेटा लंग्स की बीमारियों से बचाते हैं। जी बेटा, तमाम लाइफ की स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी में, हम सबकी स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया की भी क्लासिफिकेशन है कि कौन से बैक्टीरिया कौन सी क्लास में आएंगे। ठीक है, एलजी की है, साइनोबैक्टीरिया की है। ठीक है बेटा, हम जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इनकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सबकी। ठीक है, समझ में आ गई कि व्हाई वी क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो हो गया एक किस बुनियाद पे क्लासिफाई होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन होती है। ये तो हो गई ना क्यों होती है, अब किस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन होती है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्यों होती है, किस बुनियाद पर होती है। ठीक है बेटा, तो क्लास खत्म होने में समझ लो कि सर इसको लीव कर दे, सर इसको लीव कर दे। इसको भगा दूं मैं। नहीं ठीक सर है मुझे पढ़ना है। तो बेटा तो नहीं सर इसको पढ़ना ही नहीं है। बेटा क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे होती है, एक होती है साइटोलॉजी। ठीक है बेटा, व्हाट इज साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल। उन्होंने कहा कि जिन सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होगा दे आर क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, और जिन सेल के पास न्यूक्लियस होगा दे आर क्लासिफाइड एज यूकैरियोटिक सेल। समझ में आ रही है, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस की बुनियाद पे कर दिया कि भाई जिन सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होगा दे आर क्लासिफाइड एज
प्रोकैरियोटिक सेल, और जिनके पास बेटा जिन सेल के पास न्यूक्लियस होगा दे आर क्लासिफाइड एज यूकैरियोटिक सेल। ये क्लासिफिकेशन हो गई बेटा। टेस्ट आपका सैटरडे को है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। जिन सेल के पास पहली क्लासिफिकेशन किसकी बुनियाद पे हो गई? न्यूक्लियस की बुनियाद पर हो गई कि अगर भाई जिन सेल के पास, यस बेटा चैप्टर 3, जिन सेल के पास जो है बेटा न्यूक्लियस नहीं होगा उनको हम क्या बोलेंगे? दे आर क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोटिक सेल, और जिनके पास होगा दे आर क्लासिफाइड एज यूकैरियोटिक सेल। ये तो हो गई सेल की बुनियाद पर। अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन होती है वो किसकी बुनियाद पे होती है? ठीक है बेटा, वो होती है आपकी होमोलॉजी। अटैचमेंट भेजनी होगी, ठीक है, एमसीक्यूज भेजनी, अटैचमेंट भेजनी है। ठीक है बेटा, तो होमोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, द स्टडी ऑफ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर but perform different functions, but perform different functions। ठीक है बेटा, तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम होगा लेकिन बेटा जो है उनके फंक्शंस अलग अलग होंगे, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे बेटा? होमोलॉजी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे बेटा? ह्यूमंस की। किसकी बात करेंगे? ह्यूमंस, कैट, बेट और वेल। ठीक है बेटा, इंसान का आर्म, सॉरी बेटा, ठीक है बेटा, ह्यूमंस का आर्म, कैट का 4 लिम्स और बेट का विंग और इसके फ्लिपर्स। ठीक है बेटा, तो ये इन सब के इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। इंसान का आर्म, कैट का 4 लिम्स, ठीक है बेटा, और बेट के विंग्स और वेल के फ्लिपर्स, ये इंटरनली इनके स्ट्रक्चर एक जैसे। ठीक है बेटा, चलो अब टाइम तो खत्म हो गया। कल हम इंशाल्लाह ताला होमोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 3 मिनट हैं, तो बेटा सिर्फ साइटोलॉजी की बुनियाद पर पहले ही बता देता हूँ कि देयर आर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है, उन्होंने सेल की बुनियाद पर क्लासिफाई कर दिया कि जिन सेल के पास न्यूक्लियस होगा दे आर कंसिडर्ड एज यूकैरियोटिक सेल, और जिन सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होगा दे आर क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोटिक सेल। पहली क्लासिफिकेशन किसकी बुनियाद पे हो गई? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस।